राजस्थान की प्रमुख नहरें एवं नदी घाटी परियोजनाएं। राजस्थान में कई महत्वपूर्ण नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, जलापूर्ति जैसे कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। इनमें से प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार जैसे कि चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है एमपी वाला इलाका, तो उसमें एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें दोनों राज्य परियोजना संसाधन को समान रूप से यानी कि 50/50 साझा करते हैं और इस क्षेत्र में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। चंबल परियोजना के 3 चरण हैं। हम बात करेंगे चंबल परियोजना की, तो चंबल परियोजना में 3 चरण हैं। जैसे गांधी सागर बांध हुआ, तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में, ये गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित गांधी सागर बांध चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? गांधी सागर बांध। अगर जल विद्युत उत्पादन की बात की जाती है तो ये बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 115 मेगावाट है, जिसमें 5 इकाइयाँ 23 मेगावाट उत्पादन करती हैं। यह आसपास के क्षेत्रों की विद्युत की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर दूसरी आती कोटा बैराज और चंबल की लिफ्ट नहर। कोटा बैराज राजस्थान के कोटा में स्थित है और चंबल परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिंचाई अवसंरचना के रूप में कार्य करता है। याद रखना, कोटा बैराज से केवल सिंचाई की जाती है। तो कृषि के लिए चंबल नदी को जल का वितरित करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये नहरों के नेटवर्क के माध्यम से जल को मोड़ता है। ठीक है, जिससे कई जिलों में कुशल सिंचाई सुनिश्चित होती है। कोटा बैराज की नहर प्रणाली भी है। कोटा बैराज 2 प्रमुख नहरों से जुड़ा हुआ है जो विभिन्न क्षेत्रों की जलापूर्ति करता है। एक तो बाइन नहर है और दूसरी दाई नहर है। बाइन नहर से बात की जाए तो कोटा और बूंदी जिले हैं, इनको कवर करता है और कृषि के लिए निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करता है। दाई नहर में कोटा बारा राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जिसमें जल की कमी वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है। हम चंबल की लिफ्ट नहरों के बारे में भी बात करेंगे। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण प्रवाह अपर्याप्त है वहाँ जल के को ऊंचे स्थानों तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों का उपयोग किया जाता है, जिसमें व्यापक सिंचाइयाँ कवरेज सुनिश्चित करती हैं। अगर कुल लिफ्ट नहरों की संख्या की बात की जाती है तो 14 है, जिसमें राजस्थान में लिफ्टों की संख्या 8 है एंड मध्य प्रदेश में लिफ्ट नहरों की संख्या 6 है। राणा प्रताप सागर बांध जो है चरण 2 में है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये बांध चंबल परियोजना का एक महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो राणा प्रताप सागर बांध है और ये एक महत्वपूर्ण ऊर्जा रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन को जलापूर्ति करता है। सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन में दोहरी भूमिका भी निभाता है और जिससे कृषि और औद्योगिक विकास दोनों के लिए आवश्यक है। जल विद्युत क्षमता के बारे में बात करेंगे हम लोग। जल विद्युत क्षमता, तो जल विद्युत क्षमता जो है वो इसमें बांध में 4 उत्पादन इकाइयाँ हैं जिनमें प्रत्येक 43 मेगावाट उत्पादन करती हैं, जिसमें से कुल उत्पादन जो है 172 मेगावाट का है। ये इसे राजस्थान प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में से एक बनाता है जो ग्रामीण और शहरी दोनों विद्युत मांगों की पूर्ति करता है। हम जवाहर सागर बांध यानी कि कोटा बांध के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में कोटा और बूंदी जिलों की सीमा पर स्थित है। महत्व है, इसे चंबल प्रणाली का पिकअप बांध के रूप में भी संदर्भित किया गया है। याद रखना, पिकअप बांध कहाँ पर है? तो जो पिकअप बांध है वो जवाहर सागर बांध कोटा बांध में है, क्योंकि यह राणा प्रताप सागर बांध यानी कि ऊपर की ओर और अन्य जलाशयों के बीच जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों के लिए कुशल जल वितरण सुनिश्चित करता है। जल विद्युत क्षमता, बांध में 3 इकाइयाँ। याद रखना, बांध में इकाइयाँ कितनी? बांध में 3 इकाइयाँ हैं और बांध में 3 इकाइयाँ होने के बाद में प्रत्येक में 33 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है और जिसमें कुल 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। प्रत्येक 33 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है जिससे कुल 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। राजस्थान में विद्युत आपूर्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और माही बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करेंगे तो माही बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के गुजरात के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे नदी जल प्रबंधन, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया। ये परियोजना मुख्यतः दोनों राज्यों में आदिवासी समुदाय में सेवा प्रदान करती है। कौन सी आदिवासी समुदाय को सेवा प्रदान करती है? माही बहुउद्देशीय परियोजना।
जिससे ये क्या होती है, परियोजना मुख्यतः दोनों राज्यों में करती है और जल उपलब्धता और आर्थिक विकास में भी सुधार होता है। राज्यों के बीच योगदान का अनुपात की बात की जाती है तो 45 होता है, यानी कि 45 हमारा राजस्थान का आ जाएगा और 55 गुजरात का आ जाएगा। माई परियोजना के चरण में 3 चरणों में किया गया है, जिसमें 3 प्रमुख बांधों का निर्माण होता है। ठीक, ये बांध राजस्थान की, अगर हम माही बजाज सागर बांध के बारे में बात करें तो जो ये हमारा बांध है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में स्थित है। याद रखना, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में स्थित है। ये बांध 3109 मीटर लंबा है, 3109 मीटर लंबा है और राजस्थान के सबसे लंबा बांध होने का इसे गौरव प्राप्त है। किसे? माही बजाज सागर बांध को। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में स्थित है, 3109 मीटर लंबा है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध होने का गौरव प्राप्त है। महत्व, ये राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इस क्षेत्र में कृषि, जलापूर्ति और आर्थिक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आसपास क्षेत्रों के लिए स्थायी भी जो सिंचाई है उसको सुनिश्चित कर रही है। कागदी पिकअप बांध, याद रखना, कागदी पिकअप बांध जो है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है और इस बांध को माही नदी के पिकअप बांध के रूप में जाना जाता है। याद रखना, माही नदी के पिकअप बांध पिकअप बांध के रूप में किस बांध को जाना जाता है? तो कागदी पिकअप बांध को जाना जाता है। किस नदी? माही नदी में। कि कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। ठीक है, याद रखना, बांसवाड़ा जिला। यह माही बजाज सागर बांध से निचले क्षेत्रों तक जल प्रवाह के विनियमित और नियंत्रित करने की सहायता करता है। कृषि आवश्यकताओं के लिए इससे सिंचाई, जलापूर्ति भी करता है। और हम बात करेंगे कढ़ाड़ा बांध। ये कहाँ पर स्थित है? कढ़ाड़ा बांध जो है, याद रखना, कढ़ाड़ा बांध इंपॉर्टेंट बांध है। ये बांध गुजरात में माही नदी पर स्थित है। कढ़ाड़ा बांध गुजरात में माही नदी पर स्थित है। इसके कार्य क्या है? तो ये राजस्थान और गुजरात दोनों के लिए क्या करता है? सिंचाई करता है। सिंचाई और जो जल विद्युत उत्पादन होता है, इनका क्या करता है? दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। मतलब दोहरा उद्देश्य पूरा क्यों करता है? क्योंकि ये जो है सिंचाई एंड जल विद्युत उत्पादन इन दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि दोहरा उद्देश्य। गुजरात में कृषि और शहरी क्षेत्रों की जल मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा बांध? कढ़ाड़ा बांध। जल विद्युत उत्पादन में माही बहुउद्देशीय परियोजना जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, जिससे मुख्यतः राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों को लाभ होता है। स्थापित विद्युत क्षमता अगर बात करें तो 50 मेगावाट होती है, जिसमें 25 मेगावाट की 2 इकाइयों से उत्पन्न होता है। 90 मेगावाट यानी कि 45 मेगावाट की 2 इकाइयों से उत्पन्न होता है। कुल विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट होता है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना क्या है भाई? ये भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त पहल है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। जबकि राजस्थान इसके विकास में 50.2, ठीक है, 15.2% का योगदान देता है और राज्य की परियोजना द्वारा आपूर्ति की गई सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करती है। यहाँ पर ये परसेंटेज याद रखना, 15.2%। ठीक है, याद रखना, 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है। आइए बढ़ते हैं अगले की ओर। इसके कार्य क्या है और यहाँ कहाँ पर क्या अवस्थित है? ये परियोजना जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, याद रखना, सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी जो है यहाँ पर संचालित होती है और इसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक माना जाता है। याद रखना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है और इसे भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक माना जाता है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है तथा साझेदार राज्यों में कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में सहयोग में प्रदान करता है। ठीक है, इस परियोजना में एक प्रमुख संरचना होती है जिससे भाखड़ा बांध, यानी कि विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्व बांधों में ये पॉइंट याद रखना, विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्व बांध भाखड़ा बांध के नाम से जाना जाता है, में से एक है, जो सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करते हुए सतलुज नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यद्यपि राजस्थान की हिस्सेदारी कम है, फिर भी इसे महत्वपूर्ण सिंचाई और जल विद्युत लाभ मिलता है, जिससे इसकी कृषि उत्पादकता बढ़ती है। भाखड़ा बांध क्या है? आइए जानते हैं। ये बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज
नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नंबर 1 राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 कहाँ पर? बिलासपुर में। नंबर 3 नदी कौन सी है? सतलुज नदी। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। ठीक है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को भारत के चमत्कारिक चीजों में से एक बताई। ये लाइन याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को भारत के चमत्कारी चीजों में से एक बताया था तथा राष्ट्र निर्माण निर्माण और कृषि और ऊर्जा उत्पादन पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया था। राष्ट्र निर्माण, कृषि और ऊर्जा उत्पादन में संरचनात्मक विशेषताएं, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, सतलुज नदी पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। कितनी मीटर ऊंचाई पर स्थित है? तो 226 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस बांध का निर्माण गुरुत्व बांध के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये अपने भार और संरचनात्मक शक्ति का उपयोग करके जल को रोकता है। आगे बढ़ते हैं हम। गोविंद सागर झील क्या है भाई? गोविंद सागर झील एक विशाल जलाशय है। गोविंद सागर झील क्या है? गोविंद सागर झील एक विशाल जलाशय है जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए जल का भंडारण करता है। पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान को कुशल जल वितरण सुनिश्चित करता है और कृषि और जल के प्रबंधन को भी समर्थन देता है। ठीक है। गोविंद सागर झील क्या है? एक विशाल क्या है? जलाशय है जो क्या करता है? सिंचाई एंड जल विद्युत उत्पादन के लिए भंडारण करता है। नांगल बांध क्या भाई? भाखड़ा नांगल बांध दोनों हमने मिला के पढ़े थे, तो अब अभी हम भाखड़ा बांध पढ़ लिया। सतलुज नदी पर, बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ये पढ़ा हमने सतलुज नदी। और अब बढ़ेंगे नांगल बांध। तो ये बांध रूपनगर रोपड़ पंजाब में स्थित, लेकिन भाखड़ा बांध कहाँ पर था? हिमाचल प्रदेश में। नांगल बांध, ये बांध रूपनगर रोपड़ पंजाब में स्थित है। याद रखना, रूपनगर रोपड़ पंजाब में स्थित है। सिंचाई भूमिका क्या है? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान पर, या पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान सिंचाई के लिए जल वितरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नांगल बांध से दो प्रमुख नहरें निकलती हैं जो कृषि क्षेत्रों को निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, जिससे शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। ये बांध जल संरक्षण और विनियमन को समर्थन करता है। खेती के लिए मौसमी वर्षा पर भी निर्भरता को कम करता है। अब बात करते हैं व्यास बहुउद्देशीय परियोजना की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है। व्यास बहुउद्देशीय परियोजना ये पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किसकी? 3 राज्य हैं हमारे, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। इस परियोजना का नाम व्यास परियोजना क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि ये व्यास नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। याद रखना, वो 2 बांध कौन से हैं? पंडो और पोंग बांध है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर 2 बांध बने हुए, पंडो और पोंग बांध। यहाँ पर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन बना था पोंग बांध से। अभी लेटेस्ट 2025 में जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान के सबसे अधिक जल और जल विद्युत ग्रह पोंग बांध से प्राप्त होता है। याद रखना, जो मतलब नाम जिसका छोटा है, पंडो और पोंग, पोंग नाम छोटा है ना, तो इससे क्या होता है, जो छोटा है उससे ज़्यादा मिलेगा। राजस्थान को सबसे अधिक जल और जल विद्युत ग्रह पोंग बांध से प्राप्त होता है और ये बांध कांगड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, याद रखना। सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को व्यास नदी के पोंग बांध से अतिरिक्त जल की आपूर्ति होती। कब प्राप्त होती? सर्दियों में। किसको? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। किस नदी से? व्यास नदी से। कौन से बांध से? पोंग बांध से। क्या प्राप्त होता है? अतिरिक्त जल प्राप्त होता है। वर्ष 1986 में, यानी कि 1986 में गठित इराडी आयोग, ये याद रखना लाइन, वर्ष 1986 में गठित इराडी आयोग ने इस परियोजना से राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ फीट जल निर्धारित किया था। वर्ष 1986 में गठित इराडी आयोग ने इस परियोजना से राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ फीट जल निर्धारित किया था। याद रखना, 1986 में लास्ट में क्या आया? 86 आया, वैसे 86 लाख एकड़ फीट जल। ठीक है। राजस्थान की नहर बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान भारत का सबसे शुष्क राज्यों में से एक है, जो जल की कमी को दूर करने के लिए विशेषता सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए प्रमुख नहर बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर निर्भर करता है। ये परियोजनाएं नदी प्रणाली का उपयोग करके राज्य के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हम शॉर्टकट में IGNP यानी कि राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं।
पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, बाद में इसका नाम चेंज हुआ और इंदिरा गांधी नहर रखा गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आईजीएनपी है, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, और ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर प्रणालियों में से एक है। और सतलज और व्यास नदियाँ यानी कि हरिके बैराज पंजाब के माध्यम से जल को मोड़कर राजस्थान के थार मरुस्थल में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना में बंजर मरुस्थलीय भूमि को उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में बदल दिया गया है और ये राजस्थान के लाखों लोगों को पेयजल भी उपलब्ध कराता है। याद रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, ठीक है, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, अभी उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक महत्व और उद्घाटन देख सकते हैं, हमारी ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो ये राजस्थान का यहाँ पर दिखाया गया है और ये पूरी परियोजना हमारी इस प्रकार से है। यहाँ लास्ट होगा, यहाँ से प्रारंभ हुई है, ठीक है, यहाँ से। आइए देखते हैं ऐतिहासिक महत्व और उद्घाटन क्या है। इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को, कौन सी नहर, राजस्थान नहर है, ठीक है, बाद में इंदिरा गांधी नहर पड़ा था नाम। तो ऐतिहासिक महत्व और उद्घाटन, इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व जो थे हमारे गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया था, ठीक है। इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया था। पंत ने इसे मरुगंगा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? गोविंद वल्लभ पंत ने इसे मरुगंगा नाम दिया था भाई, क्योंकि राजस्थान में जो रेतीले राज्य है हमारे, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ ऊपर से आई है, तो ये मरुस्थल है, तो इसलिए मरुगंगा, मतलब वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था की गई, इसलिए उसको मरुगंगा नाम दिया गया। तो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए इसे जीवनदायी महत्व पर जोर दिया। इंजीनियर कंवर सेन आईजीएनपी के मुख्य वास्तुकार थे। याद रखना, नाम मरुगंगा नाम किसने दिया? गोविंद वल्लभ पंत ने दिया था। और और तो इसके वास्तुकार कौन थे? इंजीनियर कंवर सेन आईजीएनपी के मुख्य। आईजीएनपी क्या है? इंदिरा गांधी, ठीक है, वही नहर है जिन्होंने नहर के व्यापक नेटवर्क का डिजाइन तैयार किया था। जल स्रोत क्या नदियां हैं? सतलज और व्यास। सतलज और व्यास दो नदियां हैं। बैराज, हरिके बैराज पंजाब आईजीएनपी निर्माण की चरण, आईजीएनपी परियोजनाओं के 2 चरणों में विकसित किया गया था, जिसमें राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। नंबर चरण फर्स्ट में कुल लंबाई 393 किलोमीटर है। संभरक नहर 204 किलोमीटर, हरिके बैराज पंजाब और मसीता वाली हनुमानगढ़ से। मुख्य नहर 189 किलोमीटर लंबी है, मसीता वाली हनुमानगढ़। उद्देश्य उत्तरी राजस्थान के लिए सिंचाई और पेयजल आपूर्ति करती। भाई उत्तरी क्यों बोला? क्योंकि जो हनुमानगढ़ जिला है हमारा, वो राजस्थान के उत्तर में ही पड़ता है। चरण 2 में कुल लंबाई 256 किलोमीटर थी और मुख्य नहर थी पूगल बीकानेर। भाई चरण फर्स्ट में कुल लंबाई 393 किलोमीटर है और मुख्य नहर थी, जो नहर थी वो संभरक नहर थी। लेकिन चरण 2 की कुल लंबाई 256 किलोमीटर थी, कम हो गई, लंबाई कम हो गई, ठीक है। और मुख्य नहर का विस्तार पूगल बीकानेर मोहनगढ़ जैसलमेर, ठीक, पूगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर। उद्देश्य कृषि और मानव भोग के लिए मरुस्थल में गहराई तक जलापूर्ति का विस्तार करना। आईजीएनपी नहर प्रणाली की कुल लंबाई 649 किलोमीटर, ये पॉइंट याद रखना। आईजीएनपी नहर प्रणाली की कुल लंबाई कितनी? 649 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी और महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। आईजीएनपी के मुख्य उद्देश्य राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, बढ़ते आगे की ओर कृषि उत्पादकता बढ़ाना और वर्षा पर निर्भरता कम करना, राजस्थान में आर्थिक और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। वित्तीय सहायता, विश्व बैंक ने अवसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे आईजीएनपी को सुचारू क्रियान्वयन और संचालन सुनिश्चित हुआ है। आईजीएनपी नहर और लिफ्ट प्रणाली क्या है? चूंकि राजस्थान में ऊंचाई वाले क्षेत्र, इसलिए लिफ्ट नहरों का उपयोग अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचने के लिए किया जाता है। ये सुनिश्चित होता है कि ऊंचे क्षेत्रों को भी प्राप्त जल पहुंच सके। कुल लिफ्ट नहरों की संख्या 7, अभी मैंने ऊपर बताया था। शाखा नहरें हैं, 9 गहरे क्षेत्रों तक जल पहुंचाना होता है। लिफ्ट नहरों में अवस्थित आईजीएनपी का बायां भाग अधिक ऊंचाई पर पंप द्वारा जल के प्रवाह की अवस्थित है। लिफ्ट नहर में प्रमुख लाभान्वित क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है? तो नंबर 1 जो हमारी 7 नहरें थी जो लिफ्ट नहर में, उसमें पहली है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट, जो कि हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू बीकानेर में है। आईजीएनपी की सबसे बड़ी लिफ्ट नहरों में से एक है, जो कई जिलों में जल वितरित करती है। कंवर सेन लिफ्ट नहर गंगानगर बीकानेर में है। पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जिसका नाम परियोजना के अभियंता के नाम पर रखा, क्योंकि यही इंजीनियर थे, यही वास्तुकार थे। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर नागौर बीकानेर में। फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जय
जयाल डी फ्लोराइड परियोजना का समर्थन करता है। तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर में सबसे छोटी लिफ्ट नहर, याद रखना कौन सी तेजाजी लिफ्ट नहर है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट जोधपुर बीकानेर में शुष्क क्षेत्रों के लिए आवश्यक सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराता है। गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट जैसलमेर जोधपुर बीकानेर मरुस्थलीय खेती को समर्थन करता है और जल को पहुँच को सुनिश्चित करता है। जयनारायण व्यास लिफ्ट जो है जैसलमेर जोधपुर बीकानेर है, राजस्थान के कुछ सर्वाधिक शुष्क जिलों में प्रमुख जल स्रोत है। अब शाखाएं बात करें, श्री गंगानगर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, पूगल शाखा, दामोदर शाखा और बिरसियाल शाखा। श्रीगंगानगर शाखा आईजीएनपी जलपूर्ति द्वारा परिवर्तित एक प्रमुख कृषि केंद्र है। सूरतगढ़ शाखा सूरतगढ़ अनूपगढ़ महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल प्रदान करता है। पूगल शाखा पूगल बीकानेर जल की कमी वाले क्षेत्रों को उत्पादन को बढ़ाता है। दंतोड़ शाखा बारसापुर जो है वो दीर्घकालिक जल संकट से निपटने में सहायता करता है। बिरसियाल बीकानेर पहुँच दो क्षेत्रों का वितरण को सुनिश्चित करता है। और चारणवाला शाखा बीकानेर जैसलमेर दक्षिणी बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों को जलापूर्ति करता है। जैसलमेर शहीद सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर भारत के शुष्क क्षेत्र जिलों में से एक है जो जल उपलब्ध कराता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गंगा नहर से लेकर के। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर फॉर यू, बाय बाय और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।